Hello everyone, welcome back on my channel Study Mantra. I hope you all would be fine and giving your level best in your exam. जैसा कि आपको पता ही है इग्नू के एग्जाम चल रहे हैं और एमईजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम एमईजी 10 का एग्जाम 8 जुलाई को होने वाला है. उसके लिए ऑल द बेस्ट. सो गाइस, आप सभी लोग मेरी वीडियो का जो इंतजार कर रहे होंगे, मेरी क्लास का जो इंतजार कर रहे होंगे कि सर के जो है नोट्स मिल जाएं और जिससे कि हमारा जो है कुछ भला हो जाए. सो गाइस, जी हाँ, मैं आपकी पूरी जो है हेल्प करूंगा, पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. समय नहीं होता है और जो है नोट्स को जो है टाइप करने में जो है समय जो है लग जाता है, जिस वजह से जो है देरी हो जाती है. लेकिन हाँ, ये नोट्स आपकी जो है बहुत हेल्प करने वाले हैं. आपको पार्ट बाय पार्ट इन नोट्स को जो है कवर करना है, देखना है. इसमें हम टोटल 9 क्वेश्चन जो है कवर करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होंगे, हेल्पफुल होंगे और आप इसे कुछ ना कुछ जो है सीखेंगे. ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे. हमने 2 इयर्स के पीवाईक्यू को जो है कवर किया है और 2 इयर्स के पीवाईक्यू में हमारे पास लगभग एक सब्जेक्ट के जो है 4 पेपर हो जाते हैं. और ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है 2017, 18, 19, 20 उसमें भी जो रिपीट हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है. हम इसे जो है एग्जाम ओरिएंटेड बेस हमने जो है इसको तैयार किया है. तो प्लीज आप वीडियो को जो है पूरा देखना, कवर करना. और यदि आप हमारे इन नोट्स को परचेज करना चाहते हैं तो 100 रुपीज पर सब्जेक्ट में आप हमारे नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं. उसके लिए मैं लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना आपको जो है व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप वहां से जो है परचेज कर सकते हैं. और यदि आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको फ्री में मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही हमारे हर एक वीडियो को लाइक करते हुए नीचे जो है कमेंट करना है वी वांट नोट्स. ओके, वी वांट नोट्स. यदि आप ऐसा कमेंट करते हैं तो आपको हमारे नोट्स आपके व्हाट्सअप चैनल पे जो है मिल जाएंगे. ओके, सो गाइस, अब एमएससी 10 की जो है बात करते हैं. देखिए गाइस, जो आपका एमएससी 10 जो सब्जेक्ट है ना, ये आपकी चेक करता है आपका थिंकिंग पावर जो है कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा जो है इसमें जो है ना सोच सकते हैं. ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट तो आपको जो है पता ही होने चाहिए. उसके साथ ही साथ आपकी इसके अंदर ना आपकी राइटिंग स्किल और आपकी थिंकिंग पावर को जो है चेक किया जाता है. आप कितना अच्छा जो है सोच सकते हैं और कितना अच्छा जो है लिख सकते हैं. तो इस एग्जाम के अंदर जितना आप बनाकर लिखना चाहते हैं, जितनी अपनी बातें जो है लिखना चाहते हैं, उन सबको जो है जरूर अटेम्प्ट करना और जरूर से जो है लिखना. ठीक है, इसके अंदर जो आपका पहला क्वेश्चन आता है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, जो आपसे पूछा जाता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश को कैसे इंट्रोड्यूस जो है किया गया. ठीक है, एक क्वेश्चन ये आता है. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो इंग्लिश है ना वो कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गई. ठीक है ना, 21 सेंचुरी में. ठीक है, या प्रेजेंट सिनारियो में इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आते हैं. तो मेरे पास जो है आपका क्वेश्चन पेपर भी है. ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर है. ठीक है, ये दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें जो है ना पावर एंड प्रिविलेज इंग्लिश के बारे में पूछा हुआ है कि इंग्लिश कैसे पावर एंड प्रिविलेज की जो है लैंग्वेज बन गया. ठीक है, और इसमें फिर एक क्वेश्चन आता है ना, एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स. तो इंग्लिश राइटिंग्स है, इंग्लिश की जो रचनाएं है ना, बुक्स वगैरह हैं, ये कब जो है बहुत ज्यादा मतलब उभार में जो है आ गई, तो इसके बारे में जो है लिखना है. फिर आपसे बंकिम चंद्र चटर्जी हो गए, माइकल मधुसूदन दत्त हो गए, नेहरू जी हो गए, गांधी हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, तो इनके बारे में पूछ लेता है. तो उसके बारे में कुछ आपको फैक्ट चीजें जो है पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके बाद टीबी मैकाले के बारे में जो है पूछ लेता है. ठीक है, तो अच्छा, जो कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं तो उसमें से देखिए एक वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश किस प्रकार से ग्लोबल लैंग्वेज, वर्ल्ड लैंग्वेजेस के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है. तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है. ठीक है ना, आप हार्ड इसको अपने आप बना देते हैं. तो बेसिक क्वेश्चन है, इनको हम जो है कवर करेंगे और हम केवल सिर्फ और सिर्फ मतलब दिसंबर 2024 के एग्जाम को नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है उनको जो है कवर करेंगे, उनको जो है कवर हम करते हुए जो है चलेंगे आगे. तो गाइस प्लीज पार्ट बाय पार्ट इस वीडियोस जो आएंगी उनको जो है देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना. ठीक है, समय नहीं होता है लेकिन फिर भी टाइम निकालते हैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए, आपकी हेल्प के लिए. तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमारे जो है पूरे हो जाएं. ठीक है गाइस, चलिए चलते हैं देरी ना करते हुए. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 को कवर करेंगे और ये 4th पार्ट है. हम इससे पहले 3 पार्ट्स को कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखने वाले हैं व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स बाय इंडियंस. तो जो भारतीयों के द्वारा लिखी गई राइटिंग्स थी, रचनाएं थी, वो किन हालात और किन परिस्थितियों में जो है लिखी गई और उनका किस प्रकार से वो इमर्ज हुई अचानक से. ठीक है, तो इसको आज हम कवर करेंगे. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो. आपका एमएससी 8 का एग्जाम एमएससी 10 का एग्जाम 8 जुलाई को है. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को कवर कर रहे हैं, 4th वीडियो है. ठीक है, इंट्रोडक्शन, पहले 3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें बताया हुआ है कि इंग्लिश कैसे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई. तो उस बेस पे आप जो है इसका इंट्रोडक्शन जो है लिख सकते हैं. ठीक है, इंट्रोडक्शन को इसमें हम कवर नहीं करेंगे, मेन पार्ट देखेंगे हम. ठीक है, कि एक्चुअल में इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स एक्चुअल में है क्या. ठीक है ना, पहले उस चीज़ को हम कवर करते हैं. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, द एमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स बाय इंडियंस. इंडियन इंग्लिश राइटिंग इमर्ज ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड. तो ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश राइटिंग्स थी ना, तो ये जो है ना, जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय पे इंग्लिश जो राइटिंग्स थी, रचनाएं थी, इंडियंस के द्वारा लिखी हुई, वो उभरी. ठीक है ना, वो आगे आई, फर्दर डेवलप्ड, फिर उनका विकास हुआ आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस 1947. और जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद भी जो इंडियन राइटिंग्स थी ना, उनका जो है ना विकास होता गया. मतलब राइटर्स जो है लिखते रहे,
ठीक है ना। रिफ्लेक्टिंग द सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप इवॉल्विंग इंडियाज आइडेंटिटी, तो वो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य को जो है अपनी राइटिंग्स में कवर करते रहे और भारतीय परिदृश्य को अपने उसमें जो है शामिल करते रहे अपनी रचनाओं में। इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस टू इंडिया प्राइमरली थ्रू ब्रिटिश कॉलोनियल, ठीक है ना। तो ब्रिटिश कॉलोनिज्म जो था उसके द्वारा इंडिया को जो इंट्रोड्यूस किया गया। और स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से इन 17वीं सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में। द ब्रिटिशर्स इनिशियली फोकस्ड ऑन ट्रेड बट देयर इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली एक्सपेंड, तो शुरू में तो उन्होंने क्या ट्रेड पे जो है फोकस किया और फिर बाद में क्या हुआ उनका उन्होंने वो प्रभावित हुए और उन्होंने अपना विस्तार करना जो है स्टार्ट कर दिया। लीडिंग टू इंग्लिश बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन, तो पहले क्या थी, वो एक प्रशासनिक जो है लैंग्वेज थी और फिर बाद में जो है शिक्षा की भाषा जो है बनी। दिस वॉज सोलिफाइड बाय फिगर्स लाइक लॉर्ड मैकाले हु एडवोकेटेड फॉर इंग्लिश एज द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन, तो मैकाले जैसे जो है कुछ लोग थे जिन्होंने इंग्लिश को सोलिडिफाइड किया एंड वकालत करी इंग्लिश के पक्ष में कि इंग्लिश को जो है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बनाना चाहिए, कि लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ना केवल हायर लेवल में, ठीक है ना, बल्कि जो प्राइमरी लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, प्रत्येक प्रकार के लेवल में जो इसको जो है चुना गया। देखिए आगे, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो कोल्ड इंडियन राइटिंग्स, तो जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है इसी को ही हम क्या कहते हैं, इंडियन राइटिंग्स इंग्लिश, ठीक है, इंडियन राइटिंग इज इंग्लिश, ठीक है ना। तो यहाँ इंडियन राइटिंग इज यहाँ पे आएगा राइटिंग्स इन इंग्लिश, ठीक है ना। इट इज़ द बॉडी ऑफ इंडियन राइटर्स, ये क्या है, एक प्रकार का जो है ना इंडियन राइटर्स का जो है ना समूह है, ठीक है, हु राइट इन इंग्लिश, जो इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, बट दोस हु नेटिव लैंग्वेजेस कुड बी वन ऑफ द नंबर्स लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो वो लिखते तो इंग्लिश में है लेकिन कहीं ना कहीं जो उनका नेटिव और को नेटिव लैंग्वेज है, उनकी जो मदर टंग है, वो कहीं ना कहीं भारत की अनेक भाषाओं में से कोई ना कोई एक भाषा है। हालांकि वो इंग्लिश में लिखते हैं बट वो हिंदी से मतलब भारतीय भाषाओं से वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे राइटर्स लाइक माइकल मधुसूदन दत्त, तोरू दत्त एंड रविन्द्रनाथ टैगोर बिगिन टू एक्सपेरिमेंट विद इंग्लिश पोइट्री, तो इन राइटर्स ने क्या किया, माइकल मधुसूदन दत्त ने, तोरू दत्त ने और रविन्द्रनाथ टैगोर ने, इन सभी लोगों ने क्या किया, इंग्लिश लैंग्वेज के साथ प्रयोग करने जो है शुरू कर दिए, ठीक है ना। इंग्लिश लैंग्वेज के साथ प्रयोग करने शुरू कर दिए, इंग्लिश पोइट्री एंड प्रोज, ठीक है ना, दोनों में ही, कविताओं में भी और प्रोज में भी, इंग्लिश राइटिंग में लिखते हुए कविता और प्रोज, पोइट्री और प्रोज दोनों में ही प्रयोग करने जो है शुरू कर दिए, ठीक है। दिस बिकेम द फाउंडेशन फॉर आर डिस्टिंक्ट इंडियन इंग्लिश लिटरेरी ट्रेडिशन, और ये एक प्रकार का ना फाउंडेशन बन गया, एक अलग ही प्रकार का भारतीय इंग्लिश साहित्य परंपरा का एक जो है ना एक फाउंडेशन जो है बन गया, ठीक है। इट्स अर्ली हिस्ट्री बिगिन विद द वर्क्स ऑफ HLV डेरिजियो, हेनरी लुइस डेरिजियो, तो इसकी जो शुरुआत करी वो हेनरी लुइस विवियन डेरिजियो के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई एंड मधुसूदन दत्त के द्वारा, ठीक है। फिर इन्हीं को फॉलो किया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, श्री अरविंदो ने, और फिर इनके बाद तो जो है लाइन लग गई आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस RK नारायण हो गए जिन्होंने मालगुडी डेज जो है लिखा, मुल्कराज आनंद हो गए जिन्होंने अनटचेबल जैसा एक सक्सेसफुल जो है नोवेल लिखा, ठीक है। फिर राजा राव हो गए, ठीक है। तो इन सभी लोगों ने जो है अपना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ एंड पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन इन 1930। तो गाइस आप देखिए ये जो भी बातें हमने करी, किसमें करी, किसके संदर्भ में करी, हमने ये बात करी कि लेड टू द इमरजेंस ऑफ इंग्लिश राइटिंग्स बाय इंडियंस, ठीक है। और हमने इसकी जो है मेन बॉडी को हमने कवर कर लिया। अब जितनी भी राइटर्स की हमने बात करी है ना, उन्हीं राइटर्स के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में जो है पढ़ेंगे, कवर करेंगे। जैसे कि हम बात करें माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फिर ये एक पॉइंट ये बनाना है, ठीक है, इन्होंने किस हालात में, ये पहले जो है अंग्रेजी भाषा में लिखते थे बट इन्होंने सडनली अंग्रेजी भाषा में लिखना छोड़ दिया और बंगाली भाषा में जो लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर तोरू दत्त की जो है बात करेंगे कि तोरू दत्त, ये आपने तोरू दत्त को अपनी MAG 7 में भी जो है कवर किया है, तो जो चीज़ें आपको MAG 7 में आपने इनकी पोएम पढ़ी है कोई भी, तो उसके बारे में लिखिए, तोरू दत्त के बारे में लिखिए, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो है जानते हैं वो जो है लिखिए, ठीक है। जितने भी नाम इसके अंदर आए हैं उस सबके पॉइंट बना के आपको लिखने हैं। HLV डेरिजियो की राइटिंग्स के बारे में जो है आपको लिखना है, जो उन्होंने पोएम लिखी थी, द हार्ब ऑफ इंडिया, टू इंडिया माई नेटिव लैंड वगैरह, ठीक है। मधुसूदन दत्त अभी हमने जो है बात करी इनकी राइटिंग्स के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, शांति निकेतन वगैरह और मेघनादूतम वगैरह, इन्होंने जो राइटिंग गीतांजलि वगैरह जो लिखी, इसको जो है आपको कवर करना है। उसके बाद श्री अरविंदो है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है, तो इन और RK नारायण है, मुल्क राजा उनके अनटचेबल है, ठीक है, राजा राव है, तो इन सब के बारे में जितने भी राइटर्स हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, उन्होंने किस हालात में, किस परिस्थिति में अपनी राइटिंग को जो है लिखा, तो इस चीज़ को आपको कवर करना है पॉइंट्स बना के। उसके बाद एंड में आपको कंक्लूजन लिख देना है। यदि आप खुद से कर पाएँ तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे आने वाली वीडियोज़ का जो है वेट करिए। अगर हम फ्री होते हैं तो वो वीडियोज़ हम लेके आएंगे और आपकी जो इसमें हेल्प होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।